गोड्डा सांसद ने त्रिकुट अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों को दिया आर्थिक सहायता का चेक। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आज गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर स्थित अपने आवास पर उन पीड़ित दुकानदारों को आर्थिक सहायता का चेक दिया जिनके दुकान त्रिकुट अग्निकांड में जल गए थे। साथ ही गोड्डा सांसद ने यह भी जानकारी दी कि दिसंबर और जनवरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा हो सकता है। इस बाबत उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सबसे पहले धर्मांतरण का मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से आदिवासी और गरीब युवतियों को अपने जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके साथ लगातार अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्री के संभावित प्रस्तावित दौरे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारी पंडा सर आ रहे हैं। पिंटू कापरी, अंकित कापरी। सर एक बार इधर। हाँ सर, सर इधर। एक सर पवन सिंह है, वो उसका पिताजी का डब्बा में तो आधार कार्ड कोई मांगा था? सर तो फोटो ना लगे आप लोग और अगर तो जो कल्चर ऐसे सब लोग हैं, क्या ये सही? सेक्रेटरी आयुष को उसका जो सेक्रेटरी, तो ये सब जो गलतफहमी है, ये सब से आपको पता है कि रोपवे बंद होने के बाद ऐसे भी दुकानदारों का काम काफ़ी कम हो गया है, फिर भी लोग त्रिकुट घूमने जाते हैं। और बड़ी एक हृदय विदारक घटना हो गई कि जो दुकानदार हैं उनका दुकान जल गया। तो उन लोगों को हमने कुछ आर्थिक सहायता दी, यहाँ भी दी। कल बसंत राय में मैं था, यहाँ 9 दुकानदार का दुकान जल गया था, उनको मैंने आर्थिक सहायता दी। और कल बसंत राय में 10 लोग थे, उनको हमने आर्थिक सहायता दी। यह आर्थिक सहायता ऐसी जमा पूंजी नहीं है जिसमें कि उनका कोई बहुत काम हो सकता है, लेकिन जो मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले हैं, जो पानी बेचने वाले हैं, जो चिप्स बेचने वाले हैं, उस तरह के जो दुकानदार हैं, जो चूड़ी बेचने वाले हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत हो जाएगी और वो पूजा में अपना रोजगार चालू कर सकते हैं। तो ये हमने प्रयास किया है और कोशिश ये करेंगे कि भविष्य में भी ये सारे दुकानदार और अच्छे से अपने कैसे व्यापार को बढ़ाएं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो बसंत राय में हमने देखा, जो त्रिकुट में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव तक पहुंच जाए, ऐसा रोड होना चाहिए। और फायर ब्रिगेड के ऊपर राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए। राज्य सरकार छर्री, बालू, गिट्टी, दलाली के अलावा इन चीज़ों से भी हटे, क्योंकि जो मकान जलते हैं या जो जलते हैं, जो मैंने 19 लोगों को देखा, बसंत राय में देखा और यहाँ, वो सभी गरीब लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। और एक दुकान में जो है कम से कम 4-5 लोगों का रोज़गार होता है। तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, उनके पूरे जीवन की ज़िंदगी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। ये फायर ब्रिगेड के लिए राज्य सरकार को निश्चित तौर पर चिंता करनी चाहिए। दूसरा, SDRF में या आपदा प्रबंधन में अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए कि जो इस तरह के जलते हैं लोग, जिनका दुकान जल जाता है, जिनकी पूरी संपत्ति जल जाती है, उनको कैसे राज्य सरकार से मदद मिले, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। क्या नई सौगातें मिली? तो एक देवघर से बासुकीनाथ है, जिसमें दंड बम और पैदल जो चल रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, पूरा देवघर में बाईपास बन रहा है, जो कि रिंग रोड के तौर पर होगा। एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो फुटवेयर इंस्टीट्यूट है, वो भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। दूसरा, यहाँ प्लास्टिक पार्क आ रहा है, तो सीपेट जो है, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल का जो एक इंस्टीट्यूट होता है, वो यहाँ सरकार देने को तैयार है। तो कई एक योजनाएं हैं
केंद्र सरकार की, जो कि देवघर को और संथालपन्ना को मिलने वाली है, कि यहाँ इस संथालपन्ना में रोजगार करने के लिए आए। प्लास्टिक पार्क और वो जो आपने कहा एक और इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, हाँ, वो दोनों कब तक खड़ा करके लगता है कि 2023 में हो जाएगा, यदि भगवान ने चाहा, सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ माननीय गृह मंत्री जी का भी दौरा होगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहाँ बहुत बढ़ गए हैं और ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति की या गरीब जो लड़कियां हैं उनको वो शिकार करती हैं। तो हमने माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह किया है वो संथालपन्ना का दौरा करने के लिए, शायद वो देवघर आएंगे, और देवघर आएंगे तो कई एक इंडस्ट्री है जो कि उनके विभाग का है, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में यदि उनका दौरा, प्रस्तावित दौरा यदि हो गया तो एक तो NIA यहाँ कैसे काम करेगी, साइबर क्राइम पे कैसे कंट्रोल होगा, बांग्लादेशी ग्रूमिंग गैंग कैसे खत्म होगा, ये हो जाएगा, और दूसरा यहाँ रोजगार के जो साधन हैं उसके लिए भी कई एक योजनाओं का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करें।